हुकूमत के 3 साल मुकम्मल, क्या खोया क्या पाया, महंगाई कितनी बढ़ी, नए मंसूबे कितने लगे, अवाम को कितना रिलीफ मिला। वजीर आजम इमरान खान 3 साल कारकर्दगी पर कुछ देर बाद अवाम को एतमाद मिलेंगे। अवाम ने शिकवों के साथ हुकूमत से बेहतरी की फिर उम्मीद लगा ली। हुकूमत के 3 साल तो पूरे हो गए, अल्लाह का शुक्र है कि पूरे हो गए हैं, लेकिन महंगाई का कोई पुरसाने हाल नहीं है। पीटीआई गवर्नमेंट के तो 3 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन अभी तक कुछ भी कारकर्दगी नज़र नहीं आई। उल्टा महंगाई ज़्यादा हो गई और गरीब आवाम। पीटीआई ने 3 साल मुल्क की तरक्की और बेहतरी के लिए काम किया। इमरान खान तमाम वजारतों की कारकर्दगी पेश करेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं 30 साल तक हुकूमत करने वाले मुंह छुपा रहे हैं। अपोजिशन जमातें वावेला करती हैं कि मुल्क लुट गया है, तबाह और बर्बाद हो गया। साबिका हुकूमत ने 52 अरब सिर्फ तशहीर पर खर्च कर दिए। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने 45% अखराजात कम किए। पिछले दौर में 6 कैंप ऑफिस थे, अब सिर्फ 1 है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान ने माजी की हुकूमत पर तनकीद के बाउंसर्स बरसा दिए। कहा 3 साल में 27,000 स्कूल्स को अपग्रेड किया गया, 87 कॉलेजेस तामीर हुए। आइंदा साल तक 160 कॉलेजेस फाल होंगे। नाअहल हुकूमत का फ्रॉड थोड़ी देर में बेनकाब होगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी को मुस्तरद कर दिया। कहा अवाम इश्तिहारात में शायद तस्वीर पर गौर करें। इश्तिहार में भारतीय वेबसाइट की तस्वीर इस्तेमाल की गई। मरियम औरंगजेब ने भारतीय वेबसाइट का लिंक भी शेयर कर दिया। पीपल्स पार्टी की हवा चल पड़ी, अगले इंतखाबात में जाले कामयाब होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशन गोई। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से राजा परवेज अशरफ की मुलाकात। मुल्की सियासी और पंजाब में पीपल्स पार्टी की तंजीमी सूरत हाल पर बातचीत हुई। कहा इमरान खान अवाम के सामने बेनकाब हो चुके। किसी और को चेयरमैन नामजद कर दें। एहसान मानी ने ओहदे की मुद्दत में तौसी से माजरत कर ली। कहा बतौर चेयरमैन पीसीबी ओहदे पर काम नहीं कर सकता। फैसले से वजीर आजम को आगाह कर दिया। रमीज राजा को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अहम ओहदा दिए जाने का इम्कान। काबुल एयरपोर्ट पर दहशतगर्द हमले का खदशा है। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान में मौजूद अपने शहरियों को खबरदार कर दिया। सिक्योरिटी खदशात के बायस काबुल एयरपोर्ट की तरफ जाने से गुरेज करें। हिदायत जारी। अफगानिस्तान से इनखला की डेडलाइन ख़त्म होने में 5 रोज़ बाकी। 24 घंटे के दौरान 19,000 अमरीकियों को निकाल लिया गया। डेनमार्क और हॉलैंड ने भी काबुल एयरपोर्ट पर हमले के खदशे के पेश नज़र परवाजें रोकने का ऐलान कर दिया। फ्रांस का अफगानिस्तान से इनखला रोकने का ऐलान। फ्रांसीसी वजीर आज़म का कहना है कि कल शाम तक अफगानिस्तान से फ्रांसीसी शहरियों का इनखला रोक दिया जाएगा। तुर्की ने अफगानिस्तान से अपनी फौज निकालना शुरू कर दी। नेटो फोर्सेज में शामिल 500 से जायद फौजी अफगानिस्तान में तैनात थे। खबर एजेंसी का दावा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि अफगानिस्तान के लिए इस्तेहकाम ज़रूरी है। तुर्की अफगानिस्तान में तमाम फरीकों के साथ करीबी बातचीत जारी रखेगा। कोई भी कुव्वत अफगान कौम को जंग में शिकस्त नहीं दे सकती। अफगानिस्तान में अब अमन कायम होना चाहिए। तालिबान रहनुमा शहाबुद्दीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पुरअमन और खुशहाल जिंदगी गुजारना हमारा भी हक है। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान में सबकी नुमाइंदगी होगी। किसी दूसरे मुल्क की अफवाज को अफगानिस्तान में रहने का कोई हक नहीं। अफगानिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। चारिकर में तालिबान और शुमाली इत्तेहाद के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया। फरीकैन का हमला ना करने और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल को हल करने पर इत्तेफाक। तालिबान वक्त की क़यादत आमिर खान मुत्तकी ने की।
हाफिज मंसूर पंजशेर वफ्द की क़यादत कर रहे थे, अफगान मीडिया का दावा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात, कुर्बान कली को वज़ीर आज़म की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल से पाकिस्तानी मौक़िफ़ से भी आगाह किया गया। कहा, पुरअमन अफगानिस्तान खत्ते में तिजारत और रवाबित के फ़रोग़ के लिए मुफीद होगा। पारा चिनार के इलाके लोयर कुरम में ज़मीन के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। 2 ग्रुपों में फायरिंग से 7 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमायदीन और पुलिस ने फायरबंदी करा दी। इस्लामाबाद के सेक्टर E11-3 में खातून से मुबैना ज्यादती, 3 मुल्ज़िमान सैलून में दाखिल हुए, बालों से पकड़कर घसीटा, ज्यादती का निशाना बनाया और नकदी लेकर फरार हो गए। खातून का इल्ज़ाम, थाना गोल्डा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया, तफ्तीश जारी। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में नौकरी का झांसा देकर लड़की की इज्जत तार तार कर दी गई। मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मतन के मुताबिक खातून को असले के जोर पर ज्यादती का निशाना बनाया गया। जुबान खोलने पर संगीन नताइज की धमकियां भी दी। इस्लामपुरा थाने की हदूद में 3 रोज कबल माँ और बेटी को हिरासा करने का वाकया। मुल्जिम गालम गलोच करता रहा, घर में घुसकर 10 दराजी की, कपड़े फाड़े, ताहाल मुकदमा दर्ज न हो सका। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने गुलबर्ग में खातून से ज्यादती के वाक़े का नोटिस ले लिया। CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। तहकीकात का हुक्म, कहा मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार किया जाए। मुतासरा खातून को हर सूरत इंसाफ फराहम किया जाए। हुजरा शाह मुकीम में 15 साल लड़की से अगवा के बाद ज्यादती, मुल्ज़िमान मेहनत कश के घर दीवार फलांग कर दाखिल हुए और असले के जोर पर लड़की को ले गए। लड़की के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। DPO काड़ा का मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। नूर मुकद्दम कत्ल केस में थेरापी वर्क्स के मुलाजमीन और मालिक की जमानत चैलेंज। मकतूला के वालिद शौकत मुकद्दम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त गुजार के एडिशनल सेशन जज का 6 मुल्ज़िमान को जमानत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। लोरालाई में CTD और दहशतगर्दों के मुकाबले का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी और पुलिस मुकाबले समेत दीगर दफात शामिल कर ली गई। कोहार डैम के करीब 7 दहशतगर्द हलाक और साथी फरार हुए थे। FIR के मुताबिक दहशतगर्द बलोचिस्तान में तकरीब कारी का मंसूबा बना रहे थे। आलमी वबा थमने का नाम ही नहीं ले रही। कोरोना के बायस मजीद 85 मरीज दम तोड़ गए। मुल्क भर में अमवात की तादाद 25,305 हो गई। एक ही रोज़ में 4,553 नए मरीज सामने आए। कोरोना मस्बत मरीजों की शरह 7.4% रिकॉर्ड की गई। वैक्सीन ही जान बचाने का वाहिद हल है। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का अवाम को मशवरा। कहा, वैक्सीन बहुत हद तक बीमारी रोकने की सलाहियत रखती है। कोशिश है दिसंबर तक 70% आबादी की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो जाए। SOPs पर अमल दरामद ना होने से कोरोना फैलाव में इजाफा। पेशावर कोरोना मस्बत मरीजों के साथ पहले, कराची दूसरे नंबर पर। खैबर पख्तूनख्वा में साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव खैबर टीचिंग अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर जाहिर चल बसे। सूबे में कोरोना से जाँ बहक डॉक्टर्स की तादाद 70 हो गई। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 15 वज़राए हल्फ उठाने में कामयाब। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने हल्फ लिया। 17 रुकनी काबीना में 2 मुशीर भी शामिल। एलामिया जारी कर दिया गया।
कराची में साहिल पर फंसे बहरी जहाज को टस से मस न किया जा सका। जहाज को गहरे समुद्र में धकेलने के लिए बांधा गया रस्सा फिर टूट गया। अगला हिस्सा साहिल की जानिब घूम गया। ऑपरेशन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। पाक बहरिया का जहाज PNS जुल्फ़िकार सऊदी अरब पहुंच गया। तुर्क और इतालवी बहरिया के हमरा मश्क में शिरकत, मेज़बान हुकाम के मिशन कमांडर और अमले से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल, नेवल चीफ की जानिब से खैर सगाली का पैगाम दिया गया। स्टेट बैंक रोशन अपना घर स्कीम रवां हफ्ते शुरू करेगा। रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए घर की खरीदारी मुमकिन होगी। समुंदर पार पाकिस्तानी कर्ज भी हासिल कर सकते हैं। कर्ज रिवायती और शरीयत से हम आहंग तरीकों में दस्तयाब होगा। ईरानी पार्लियामेंट ने काबीना की मंजूरी दे दी। इब्राहिम रईसी ने दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए 19 रुकनी काबीना तश्कील दी थी। पार्लियामेंट ने 18 रुकनी काबीना मेंबरान को भारी अक्सरियत के साथ मंजूर किया। वजीर तालीम को उनके कम तजुर्बे की बिना पर मंजूरी न मिल सकी। अफगानिस्तान में ओबामा और ट्रंप के दौर में ड्रोन हमलों की फुटेज लीक हो गई। ड्रोन हमलों से अमेरिका ने सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल का हिसाब लिया, जिससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ। अमेरिकी ड्रोन तैयारों की फुटेज लीक करने वाले पायलट का एतराफ। महकमा मौसमियात की बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशन गोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। इस्लामाबाद में रात के वक्त तेज हवाओं के साथ बादल बरसने की तवक्को। और बरसगीर पाक व हिंद के सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह का उर्स शुरू। कोरोना की चौथी लहर के पेश नज़र 3 रोज़ा तकरीबात 1 रोज़ तक महदूद। अकीदतमंदों की जानिब से मज़ार पर फातिहा ख्वानी का सिलसिला जारी।